नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अकुल मैक व्यापार चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि जो हम स्ट्रेटेजी प्लानिंग करते हैं ये हम एकदम फूल प्रूफ स्ट्रेटेजी क्यों नहीं बना पाते हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा ब्रेन है, वो ही हमें हेल्प नहीं कर रहा है। तो आज आपके सामने ही इस चीज का हम विश्लेषण करेंगे और हम इस चीज की चर्चा करेंगे कि क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से एक एक्सपीरियंस पर्सन भी एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी नहीं बना पाता है। स्टे ट्यून प्लीज। तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि जब हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हम बहुत काफी स्मार्ट लोग हैं और बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। लेकिन जब भी हम कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज रह जाती है जो एग्जीक्यूशन के टाइम हमें पता चलता है कि हम पहले इसको सोच नहीं पाए, पहले इस चीज को हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाए, या इसके बारे में अगर हम ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या करें। तो जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं लोग वो बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन स्ट्रेटेजी बनाने के बाद भी वो फुल प्रूफ नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है? और ये बड़ी ही अचंभे वाली बात है कि इतने स्मार्ट लोग होते हैं जिनको 30-40 साल का तजुर्बा होता है, वो भी एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी नहीं बना पाते हैं। तो इसका रीजन कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे दिमाग में ही कुछ इस तरह का चीज हो जिसकी वजह से हम स्ट्रेटेजी नहीं बना पाते हैं। इसका एक रीजन है, जो हमारा मस्तिष्क है उसका जो इवोल्यूशन जो हुआ है, जिस तरह से वो बना है, वो एक खास कंडीशन में बना हुआ है। जब हमारा जो हमारे पुराने पूर्वज थे, जो वो आदि मानव थे, गुफा में रहते थे, या उसके बाद भी अपने सर्वाइवल के लिए अगर खेती कर रहे थे या शिकार करते थे, तो उस समय उनको दो चीजों की बहुत आवश्यकता होती थी। वो एक तो ये कि उनको खाना कहाँ मिलेगा, उनको फूड कहाँ से मिलेगा और कहाँ कितने दिन तक वो सरवाइव करेंगे उस फूड से। तो एक तो ये बात उनके ऊपर लागू होती थी। दूसरा, अपने आप को कैसे बचाना है, क्योंकि वो जंगल के एनवायरनमेंट में रहते थे, तो हर तरह के जीव जंतु वहां रहते थे जो इनको उनका शिकार बन सकते थे हमारे पूर्वज जो आदि मानव थे। तो जब इवोल्यूशन हमारे ह्यूमन ब्रेन का हुआ तो इसमें ये दो बातें सबसे ऊपर आ गई। एक रूल बन गया हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग का कि हमेशा अपनी सेफ्टी और अपने सर्वाइवल को सबसे ऊपर रखा जाए, बाकी सारी चीजें नीचे आ गई। लेकिन जैसे जैसे हमारी मॉडर्नाइजेशन हुआ, हमारे लाइफस्टाइल चेंज हुआ, अब हम हंटर गैदरर नहीं है, हम गुफा में नहीं रहते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन है वो वैसे ही चलता है। तो इसके वजह से ये जो हमारा ब्रेन है, ये इस तरह से इसकी वायरिंग हुई है कि ये जो पैटर्न्स हैं वो देखता है। अब जैसे आप चल के जा रहे हैं और आपको कुछ खतरा नजर आया, तो इमीडिएटली आपका ब्रेन उसको खतरे को भांपता है और बोलता है, आपको सोल्यूशन देता है, या तो भागो या छुपो या पेड़ पे चढ़ो। तो इस तरह का जो पैटर्न है वो क्विकली एक आपको हमारा ब्रेन है वो एकदम से प्रोवाइड करता है कि भाई जो इमिनेंट डेंजर आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसका इमीडिएट सोल्यूशन क्या है, तो वो रेडीमेड बन के आ जाना चाहिए। इसके अलावा एक और बात है कि आप जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो सिर्फ 3% का है, हमारी बॉडी के हिसाब से सिर्फ 3% बॉडी का हिस्सा है, लेकिन कम से कम 50% से ज्यादा एनर्जी वो खाता है। तो प्रोसेसिंग पावर जो ब्रेन की जो चाहिए एनर्जी कंजम्पशन है वो इतनी ज्यादा है प्रोसेस करने के लिए। तो इस वजह से कैसे जो बॉडी की एनर्जी है उसको स्मार्टली कंज्यूम किया जाए और कैसे सर्वाइवल किया जाए, इस पे ज्यादा ध्यान ब्रेन देता है। और इसकी वजह से जो वायरिंग है वो एक ऑटो पायलट टाइप सिस्टम पे चलती है कि अगर कोई एक्सपीरियंस हमारे पास है, जो पुराना एक्सपीरियंस है वो पैटर्न बन के हमारे ब्रेन में एक एरिया में स्टोर हो जाता है और उसके नीचे उसका सोल्यूशन भी स्टोर हो जाता है। तो अगर इस तरह का पैटर्न फ्यूचर में कभी आया तो उसका सोल्यूशन भी एकदम रेडीमेड वहीं पे मिल जाता है। तो इस वजह से हमारे जो ब्रेन का फंक्शन है वो इस तरीके से चलता है और इस बहुत जल्दी चलता है, मतलब बहुत ही कम एनर्जी खर्च करके ये एनर्जी कंज्यूम कर किए बिना वो चल जाता है। लेकिन इसमें एक ये बात भी गौर देने वाली है कि जो इनपुट्स हैं हमारे ब्रेन को जो मिलते हैं वो करोड़ों इनपुट्स मिलते हैं हर सेकेंड।
हमारी आंख, कान, हमारे स्किन, जैसे हम चल रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में बहुत सारे डेटा कलेक्ट करके वो ब्रेन को दे रहे हैं, हर पल दे रहे हैं। लेकिन ब्रेन क्या कर रहा है? क्योंकि ब्रेन को पता है कि ये सारे करोड़ों जो बिट्स ऑफ डेटा है उसको प्रोसेस करेगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी और उसको टाइम लगेगा। तो वो ब्रेन क्या क्या कर रहा है कि वो सारे इनपुट लेके किसी डेटा स्टोर में डाल रहा है, वो डेटा स्टोरेज होता जा रहा है आपका। और उन चीजों, बहुत सारी चीजों को आप समझ भी नहीं पा रहे हो, उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, क्योंकि ब्रेन जो है आपका वो पैटर्न मैचिंग में लगा हुआ है। जो इनपुट्स आ रहे हैं उसको डेटा स्टोर में डाल रहा है, और जो पैटर्न्स आपके मैच हो रहे हैं पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्हीं को देख रहा है। तो कई दफे जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं वो जो नए इनपुट्स आ रहे हैं उनको देख ही नहीं पाते, उनको वो दिखाई ही नहीं देते, क्योंकि उनको ब्रेन प्रोसेस ही नहीं करता है। तो इसके वजह से अब जैसे आप कहीं सड़क पे चल के जा रहे हैं तो वहां पे चलने के समय आप आपके सामने कुछ रुकावट आती है, तो ब्रेन आपको बता देता है कि इस तरह की रुकावट आई है, तो क्योंकि पहले भी आपके एक्सपीरियंस में आई थी, तो उस आपने क्या एक्सपीरियंस था उसका उसका क्या सोल्यूशन था, वो इमीडिएटली आपको प्रेजेंट कर देता है। ना कि इसके कि वो फ्रेश प्रोसेसिंग करे कि ये रुकावट है, इसको फ्रेशली प्रोसेस किया जाए, ऐसा नहीं करता है। तो पुराने जो पैटर्न है उसके हिसाब से सोल्यूशन इमीडिएटली आपको दे देता है। तो एक तरह का ऑटो पायलट सिस्टम समझ लीजिए, वैसा चलता है। अब जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, जब आप ड्राइविंग में अच्छी तरह स्पेशलिस्ट बन जाते हैं तो उसके बाद आपके ब्रेन उसको एक्नॉलेज ही नहीं करता है। आप स्टीयरिंग कंट्रोल कर रहे हैं, आप ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लच का इस्तेमाल कर रहे हैं, गियर चेंज कर रहे हैं, ब्रेन उसमें कंज्यूम ही नहीं करता है उसमें, क्योंकि वो एक पैटर्न की तरह स्टोर हो जाता है। और लोग बोलते हैं कि ये एक सेकंड नेचर बन जाता है ड्राइविंग का। तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी ब्रेन पावर यूज के आप ड्राइविंग करते हैं। हाँ, लेकिन 1% ऐसा टाइम आता है जब आपको इमीडिएटली ब्रेन को एक्टिव होना पड़ता है। कोई अगर इमिनेंट डेंजर है सामने, कुछ किसी चीज से टकराने वाली है आपकी कार, तो इमीडिएटली ब्रेन जो ऑटो पायलट प्रोसेस है उसको ऑफ कर देता है और इमीडिएटली जो फ्रेश इनपुट्स आ रहे हैं उन पे एकदम काम स्टार्ट कर देता है। तो इस वजह से जो ब्रेन का ज्यादातर टाइम है वो पैटर्न मैचिंग में लगता है, और ज्यादातर जो फ्रेश इनपुट्स है उनको वो कैप्चर नहीं करता है। इस तरीके से हमारा ब्रेन चलता है, और इसी वजह से यही कारण है कि जब स्ट्रेटेजी प्लानिंग के लिए बैठते हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस लोग होते हैं, बड़े बड़े स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं जो बहुत नामी होते हैं। कई लोग अपने को स्ट्रेटेजिस्ट, मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट बोलते हैं, उनका डेजिग्नेशन होता है मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट, और उनकी फीस भी बहुत ज्यादा होती है। तो बड़े बड़े लोग होते हैं, इनको हायर करते हैं और बोलते हैं हमारे लिए स्ट्रेटेजी बनाओ, और उनके लिए जो भी फीस होती है वो उनकी दी जाती है। तो जो स्ट्रेटेजी प्लानिंग की जाती है, वो भी स्ट्रेटेजी प्लानिंग इतने इंटेलिजेंट लोग होने के बाद भी वो फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी नहीं बना पाते हैं। वो 100% ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बना पाते हैं जिससे जिससे हर चीज उस स्ट्रेटेजी में लिखी हो कि अगर ऐसा हो तो हम ऐसा सोल्यूशन करें, ये अगर आए तो ऐसा करें। ऐसा नहीं हो पाता है। वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जो स्ट्रेटेजी बनाने वाला जो इंसान है वो अपने एक्सपीरियंस के दायरे के अंदर ही कैद है। उसके अलावा उसको सोचने के लिए वो सोच नहीं सकता है, क्योंकि उसका दिमाग उसके अपने खुद के एक्सपीरियंस से आगे नहीं जा पाता है। और इसकी वजह से जो स्ट्रेटेजी प्लानिंग है वो एक आदमी अगर करे तो उसकी सोच या उसका एक्सपीरियंस ही उसको रोक देता है पूरी और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी, फ्यूचर स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। तो लोग क्या करते हैं कि वो 3-4 अच्छे नामी लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप साथ में मिलकर स्ट्रेटेजी बनाइए। लेकिन जो ये पैटर्न है, पैटर्न मैचिंग हमारे ब्रेन का, ये हर एक के साथ उतना ही है। अब जैसे 5 लोग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो 5 लोगों का जो एक्सपीरियंस है उससे ज्यादा वो सोच ही नहीं पाएंगे और वो अपनी स्ट्रेटेजी बना नहीं पाएंगे। तो ये एक ये प्रॉब्लम है, बिकॉज हम इस तरीके से हमारा एवोल्यूशन हुआ है कि हमारा जो, जब तक हमें कोई खतरा नजर नहीं आता है, हमारा ब्रेन हमारे एक्सपीरियंस से बाहर सोच नहीं पाता है। तो ये समझिए कि हमारे जो एक्सपीरियंस है वही हमें नीचे लेके आ रहा है और वो हमारे ब्रेन को और ज्यादा ऊंचाइयों तक सोचने नहीं दे रहा है। इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो हम कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम अपने जो हमने कंप्यूटर बनाए हैं, आर्टिफिशियल ब्रेन बनाए हैं, उनकी हम मदद ले सकते हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न मैचिंग का जो प्रॉब्लम है ये हमारे ब्रेन के साथ है। जबकि हमारा ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर है और बहुत ही फास्ट प्रोसेसर है। जो जो ये आर्टिफिशियल जो कंप्यूटर्स होते हैं
इनके कई मुकाबले हमारा जो ब्रेन है काफी उन्नत है। लेकिन इसके बाद भी क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल रूल्स लगे हुए हैं कि जब तक कोई खतरा ना हो तब तक हम आउट ऑफ द बॉक्स ना सोचे, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर आते हैं जो स्ट्रेटेजी प्लानिंग में हमें मदद करते हैं और उसमें हम सारे इनपुट्स दे सकते हैं। तो उसके अंदर जो जो हमारे पास इनपुट्स आने वाले हैं वो हम सारे दे सकते हैं और वो बिना किसी रूल के वो सारे इनपुट्स को प्रोसेस करके हमें एक स्ट्रेटेजी बना के दे सकता है। तो ये जो चीज है हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर अगर सिर्फ इंसान ही स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो उनका जो स्ट्रेटेजी है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर नहीं जा पाएगा और वो फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी नहीं बन पाएगा। तो ये मेरा कहना था कि जैसे कई पॉलिटिशियंस होते हैं बड़े बड़े स्ट्रेटेजिस्ट को एंगेज करते हैं और उनकी स्ट्रेटेजी भी फेल हो जाती है, क्योंकि वो उनकी जो फीस होती है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में देते हैं लेकिन स्ट्रेटेजी उनकी बन नहीं पाती है। और उसके जो उसके और जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं वो भी स्ट्रेटेजिस्ट को हायर करते हैं लेकिन उनके पास भी फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी नहीं बन पाती, क्योंकि ये जो नामी लोग होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि जो स्ट्रेटेजी है वो एग्जीक्यूशन के टाइम इवॉल्व होगी। तो 90% स्ट्रेटेजी हमारी रेडी है, 10% हम जब एग्जीक्यूट करेंगे उसके हिसाब से हम उसको आगे लेके जाएंगे। तो फुल प्रूफ 100% स्ट्रेटेजी बनाना ह्यूमंस के लिए नामुमकिन है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो सिर्फ पैटर्न मैचिंग में बहुत अच्छा है और सबसे क्विक प्रोसेसिंग करता है। लेकिन अगर स्ट्रेटेजी फुल प्रूफ बनानी है उसके लिए ये बना नहीं पाता है। तो इसके लिए हमारे पास कंप्यूटर्स होने चाहिए जिसमें स्ट्रेटेजी प्लानिंग के सॉफ्टवेयर होने चाहिए जो हमसे इनपुट ले सके और हमको एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी बना के दे सके। क्या आप सोचते हैं कि जो मैंने आपको बताया है ये सच है? अगर आप सोचते हैं सच है, यू एग्री, और इवन इफ यू डिसएग्री, आप अपने कमेंट्स हमें लिख के भेजिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा और आपके सजेशंस का भी हमें इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, अगली दफे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए विदा।